अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 5 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक पाइथन एंड कंसोल इंटरेक्शन। 5.1 इज़ आपको बता रहा है राइटिंग प्रोग्राम्स इन पाइथन, बहुत बेसिक से बता रहा है। शुरुआत ही आपके पास कर रहा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड से। तो प्रिंट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। व्हाट डज इट डू? ये हमारे पास जो भी मैसेज हम लिखते हैं तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। सही है। डबल कॉमा लिखते हैं हेलो और फिर वर्ल्ड एंड फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। सही है। नाउ व्हेन आई प्रेस F5 तो आपके पास एक आउटपुट आएगी। सही है। हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। नाउ दिस इज़ यहाँ पर ये जो आपको दो कॉलम बनाए हुए हैं ना इस आपकी बुक में ना, ये जो इस तरह के है ना, तो इनपुट से मुराद जो प्रोग्राम आप लिखते हैं और आउटपुट से मुराद जब वो प्रोग्राम रन होता है तो वो शो होता है। सही है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है जी, इसको क्लोज कर लेते हैं। प्रिंट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। येस, दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। इसको हमने डिफाइन नहीं किया, ये पहले से मौजूद था। नाउ क्लिक ऑन रन फ्रॉम द। अच्छा, इसको रन करने का एक तरीका ये भी है कि यहाँ रन पे क्लिक करें, उसके बाद रन मॉड्यूल पे। सही है। आप देख रहे हैं रन मॉड्यूल के साथ F5 की लगी हुई है, तो F5 दबा के हम डायरेक्टली भी रन करते रहते हैं, जो हम मोस्टली इस तरह ही रन करते हैं। सही है। कुछ बेसिक पॉइंट थे। नेक्स्ट आपके पास बता रहा है क्रिएटिंग वेरिएबल इन पाइथन। आपके पास 5 रूल्स हैं। वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव ऑफ व्हाट इट डज। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेरिएबल यहाँ पे लगा रहे हैं, सही है, और वेरिएबल आपके पास है x इज इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ 15, तो अब ये 15 कुछ भी हो सकता है, एज भी हो सकती है, कोई पैसे भी हो सकते हैं, कोई मैथ्स में नंबर भी हो सकते हैं, वट एवर, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो वेरिएबल डिस्क्राइब करे कि ये आप इसमें क्या डाल रहे हैं। नाउ वी नो दिस 15 इज एज। सही है। तो इस तरह इस पॉइंट का मतलब ये है। सेकंड, वेरिएबल नेम पाइथन कैन ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। सही है। यहाँ पे नंबर्स हो गए, लेटर्स होते हैं ये। सही है। और अंडरस्कोर ये वाला साइन होता है। सही है। तो सॉरी, ये तो मैं इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे। सही है। एज 1 अंडरस्कोर, तो ये एक्सेप्ट करेगा। सही है। क्योंकि ये, और अगर साथ में कोई इशारे वगैरह डालना शुरू कर दूँ, इशारे मतलब ये ऐट का साइन, हैशटैग का साइन, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एज यू कैन सी हैशटैग के साइन से हैशटैग के बाद जो लिखा हुआ था वो रेड हो गया है, वो कमेंट बन गया है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी अ नंबर। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ एज, और दूसरा वेरिएबल में लिखूँ 1 एज। सही है। और ये ऊपर वाला एक्सेप्ट होगा, नीचे वाला नहीं होगा। सही है। इसका हम पता कराना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, प्रिंट, और पहले कर लेंगे एज, तो लिखा हुआ आएगा 15, और फिर दोबारा प्रिंट करते हैं, प्रिंट 1 एज। सही है। F5 एज यू कैन सी इनवैलिड सिंटैक्स हमें बता रहा है कि आपने पहले ये, वो दिखा भी रहा है प्रोग्राम में रेड करके कि ये आपने ठीक नहीं किया। तो दिस इज़ द रूल। नेक्स्ट है वर्ड्स हैव प्री असाइंड मीनिंग इन पाइथन। अच्छा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये प्रिंट आप देख रहे हैं ना, ये प्रिंट फंक्शन है। अगर मैं इसका नाम भी लिख दूं प्रिंट, आप देख रहे हैं ये वेरिएबल के तौर पे असाइन नहीं हो सकता, इसका कलर चेंज हो गया है। पाइथन इसको वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये तो एक फंक्शन है। सही है। तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और फिफ्थ पॉइंट में चला जाता हूँ, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। सही है। केस सेंसिटिव किस तरह? अगर मैं इस पी को कैपिटल कर दूँ, अब आप देख रहे हैं कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। सही है। हमारे पास स्क्रीन पे 2 दफ़ा आप देख रहे हैं स्मॉल p वाला जो है ये प्रिंट कंसिडर हो रहा है एज अ कमांड, एज अ फंक्शन, और जो कैपिटल P से लिखा है उसका कोई मसला नहीं आ रहा। F5 2 दफ़ा स्क्रीन पे 15 आना चाहिए, एज यू कैन सी 2 दफ़ा आ रहा है। सही है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वेरिएबल्स। सही है। अब ये आपको नंबर से लेकर जा रहा है अल्फ़ाबेट्स पे। सही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम। सही है। अपना नाम लिख रहा हूँ हमाद, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ प्रिंट ब्रैकेट नेम। तो नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? हमाद पड़ा हुआ है, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। वाई? क्यों प्रिंट नहीं होगा? हमाद इज़ नॉट डिफाइंड। पाइथन को समझ नहीं आ रही कि ये आपने क्या लिखा है, बिकॉज दिस आर नॉट नंबर्स। सही है। ये नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम डालते हैं स्ट्रिंग क्लास में। सही है। तो स्ट्रिंग क्लास में डालने के 2 तरीके हैं। str लिख के आप इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, तो आपके सामने F5 जब प्रेस करेंगे ना,
तो आपके सामने ओके str is not working. We can do it like this, double quotes and then double quotes. Yes, F5. You see Hamad is displayed. str में भी होना चाहिए था. I don't know why. str. Okay, we need to have it in quotes, even if it is in the bracket. Okay. See, now it's showing. Okay, we need to have it in quotes. That is something जो कि यहाँ पे नहीं बताया हुआ. खैर, anyways, string is done. दूसरा जो तरीका है वो उन्होंने बताया कि आप स्ट्रिंग को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं प्रिंट की कमांड में. क्या तरीका है? डबल कोट्स हमाद, डबल कोट्स बंद, और देन व्हाट यू आर डूइंग इज डबल कोट्स माय नेम इज़ ब्रैकेट, ये डबल कोट्स, उसके बाद सिंगल कॉमा और नेम. तो इससे क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये आपके पास मैसेज है. प्रिंट की कमांड में जो मैसेज होता है ना, हमने वो लिखा हुआ है. और नेम जो है ये वेरिएबल है. आप देख रहे हैं पहले से मैंने नेम की वैल्यू डिफाइन की हुई है. नेम इज इक्वल टू हमाद. सही है. तो जब भी हम नेम को कॉल करेंगे वहाँ पे हमाद लिखा हुआ आएगा. सही है, क्योंकि हमने वैल्यू प्री डिफाइन कर दिया है. F5 और माय नेम इज़ हमाद एज यू कैन सी. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड पे करके दिखाया है. सही है. नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं. रीडिंग इनपुट थोड़ा सा. यस, रीडिंग इनपुट में ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम हर वक्त प्रोग्राम के अंदर कोडिंग में नाम वगैरह नहीं लिख सकते. सही है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. सही है. इनपुट का फंक्शन किस तरह यूज़ होता है? यू गो लाइक दिस, नेम इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज. सही है. तो नेम आपने पाइथन को बताया कि नेम एक वेरिएबल है और ये बराबर है इनपुट के फंक्शन के. यानी कि जब भी मतलब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं प्रोग्राम की पहली लाइन है. ठीक है. तो जब आप F5 प्रेस करेंगे ना तो ये हमसे वैल्यू मांगेगा. जब ये रन होगा तो हमसे वैल्यू मांगेगा. वो वैल्यू आके इस नेम के अंदर सेव हो जाएगी. फिर इस लाइन के बाद यानी जब प्रोग्राम आगे जाएगा ना, तो जब भी ये नेम कॉल होगा तो उसकी वो वैल्यू प्रिंट होगी. सही है. अगर इस तरह मैं प्रिंट करूं, सही है, इस तरह मैं अगर F5 प्रेस करूं तो इसमें एक प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी. आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. सही है. इट इज़ जस्ट ब्लिंकिंग. आई हैव नो मैसेज. मुझे नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना है. यहाँ पे मैंने नंबर लिखना है, यहाँ पे मैंने कोई एड्रेस लिखना है, वटेवर. सही है. तो इस चीज़ को यस आई वांट टू किल इट. इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इस इनपुट के ब्रैकेट में एक मैसेज लिखते हैं. प्लीज़ एंटर योर नेम. सही है. डबल कोट्स बंद. ठीक है. अब इसके बाद जब मैं F5 प्रेस करूंगा तो ये मैसेज भी डिस्प्ले होगा. आप देख रहे हैं मैसेज डिस्प्ले हो गया है और उसके बाद ये ब्लिंकिंग कर रहा है. सही है. अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, सही है, लेट्स से फॉर सम रीज़न आपको ये चीज़ मज़ा नहीं दे रही, तो व्हाट यू कैन डू इज़ Ctrl+X कर दिया. सही है. इससे पहले क्योंकि आप चाहते हैं कि ब्लिंकिंग बाद में हो और मैसेज पहले आए, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट ये Ctrl+V ब्रैकेट क्लोज. सही है. अब हमने एक मैसेज पहले ये मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर योर नेम, उसके बाद इनपुट वाला फंक्शन ब्लिंक करेगा. सही है. F5 प्रेस करते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ ब्लिंकिंग कर रहा है. लेट मी एंटर हमाद. सही है. लेट मी एंटर समथिंग एल्स ताकि आपको लगे कि गेमिंग मैन. यस, गेमिंग मैन. ओह, बैटमैन. यस, let's go with Batman. Yes. My name is Batman. You see, Batman का वर्ड यहाँ से गया है और जाके सेव हो गया नेम के अंदर. एंड देन जब हमने प्रिंट किया माय नेम इज़, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया. सही है. नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं जी. डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डेटा टाइप्स इससे आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है. स्ट्रिंग, टेक्स्ट. सही है. नॉर्मली टेक्स्ट जो आप इंटर करते हैं ना, सही है,
ये स्ट्रिंग में आती है, सही है। स्ट्रिंग में डालने के दो तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। डबल कोट्स में बंद कर दें चीज़ को, वो स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली चली जाएगी, या str लिख के ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दें, वो स्ट्रिंग में चला जाता है। इंटीजर में होल नंबर आते हैं, सही है। रिमेंबर, जिस नंबर के साथ डेसिमल हो, चाहे वो 15.0 ही क्यों ना हो, वो फ्लोट में जाएगा, वो इंटीजर में नहीं आएगा, सही है। और फ्लोट जो भी डेसिमल हो, सही है, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल हो, इट विल बी कंसिडर्ड फ्लोट डाटा क्लास। बुलियन आपके पास ट्रू और फॉल्स को चेक करता है, कंडीशन को चेक करता है। हमारा मोस्ट काम ये पहले 3 के साथ रहेगा, सही है। इसके अंदर एक चीज़ आपको पता हो कि क्लासेस इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब आगे आएंगे उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कंपैरिजन के लिए, यस, इससे नेक्स्ट चैप्टर में कंपैरिजन आएगा। तो पाइथन हमेशा सेम डाटा क्लास को कंपेयर करता है, सही है। पाइथन स्ट्रिंग का मुकाबला स्ट्रिंग से ही करेगा, सही है ना, इंटीजर का इंटीजर से, फ्लोट का फ्लोट से, सही है। तो ये इन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप रीड कर लें और बस आपको याद रहेंगी, सही है। डाटा टाइप्स का दूसरा है, यस, इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये वाली। लेट से आप ये जुमला लिख रहे हैं प्रिंट में, लेट मी रीड दिस। जुमला है प्रिंट ब्रैकेट, और यहाँ पे अच्छा, प्रिंट का मैसेज आप सिंगल कोट से भी लिख सकते हैं, सही है। लेट से माय नेम इज़ हमाद, सही है, सिंगल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, F5, और यहाँ पे माय नेम इज़ हमाद। यू कैन सी मैसेज काम कर रहा है। पॉइंट जो हम कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे जुमला लिखूं, दिस इज़ हमाद्स बुक, अब आपको ये देखकर भी समझ आ रही होगी, सही है। समझ क्या आ रही होगी आपको, ये देखिए, ये जो हमाद्स बुक है ना, ये हमाद्स बुक, ये तो जुमले की डिमांड है, इसलिए ये कॉमा मैंने डाला है, सही है। तो पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन को लग रहा है कि ये कॉमा और ये वाला कॉमा, बस ये इसके बीच में मैसेज है, और इस कॉमा का वो उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या, मतलब उसको उसके हिसाब से मैसेज बस ये है, पाइथन के हिसाब से। इफ़ आई प्रेस F5 ये मुझे एरर देगा, सही है, क्योंकि हमने कह रहे हैं कि इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सही है। पाइथन डजंट गेट इट। ये मसला दूर करने के लिए, क्योंकि ये अपोस्ट्रोफी एस, ये कॉमा तो हमें चाहिए जुमले के हिसाब से, कॉमा तो हम नहीं हटा सकते, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर क्योंकि आप सिंगल कॉमा अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आप बाहर यूज़ कर लें डबल कॉमा, सही है, डबल कॉमा यूज़ करेंगे, और यहाँ पर सॉरी डबल कॉमा, वे डबल कॉमा है, डबल कॉमा। नाउ यू कैन सी जो अंदर अपोस्ट्रोफी था ना, वो जो सिंगल कॉमा था उसको इसने कंसिडर नहीं किया। F5 यू कैन सी लिखा हुआ आ रहा है, ये हो सकता है इसका कोई MCQ आ जाए इस प्रॉब्लम का, सही है। अब अगर आप बज़िद हैं कि नहीं सर हम सिंगल कॉमा ही यूज़ करेंगे एंड टेल अस द अदर वे, तो अदर वे ये है कि ये जो बीच वाला कॉमा है ना, जिस पे आप नहीं चाहते कि मैसेज क्लोज हो, उससे पहले आपने एक बैक स्लैश लगा देना है, सही है। तो पाइथन को समझ आ जाएगी कि ये बैक स्लैश के फ़ौरन बाद ये वाला जो कॉमा है ना, ये इस पे मैसेज क्लोज नहीं करना। F5 एंड यू कैन सी द प्रॉब्लम इज सॉल्व, सही है। इस पूरे इसमें बस यही एक ख़ास बात थी जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट आपके पास है फ्लोट, आप चेंज कैसे कर सकते हैं। फ्लोट इज़ गुड, इसको चेंज करना आसान है। यस, 15 है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ x = 15, सही है, और मैं करता हूँ y = फ्लोट ब्रैकेट 15, सही है। तो दोनों में मैंने 15 इज़ इंटीजर, सही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर है, इसको पाइथन एज अ इंटीजर ही शो करेगा। लेकिन जब मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूँ, सही है, प्रिंट कर रहा हूँ पहले x को, फिर मैं कर रहा हूँ प्रिंट y को, सही है, F5। तो आप देख रहे हैं एक जो x जिस पे प्रिंट हुआ है तो वो आपके पास 15 आया है, उसमें डेसिमल नहीं है, सही है। और जो y जो प्रिंट हुआ है उसके अंदर डेसिमल आ गया है। ये डेसिमल आने की वजह ये है कि y को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया है, सही है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। इस पूरे पॉइंट में, इस स्लाइड में ये बात बताई जा रही थी। नेक्स्ट चले जाते हैं आपके पास। सिमिलरली यू कैन टेक ए स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे
अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो एक ज़बानी कलामी किस्म की बातें हैं ना। अगर यहाँ पे मैं z लिख लूँ, z इज़ इक्वल टू, और डबल कॉमा में मैं लिख लूँ 15, आप देख रहे हैं तीनों x y z में सेम चीज़ें हैं, ठीक है, तीनों में 15 है, सिर्फ क्लास का फ़र्क है। तो हाउ डू वी फाइंड आउट द क्लास? अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्लास का बताया ना, क्लास कैसे डिस्प्ले होती है, पाइथन कैसे डिस्प्ले करके देता है, तो वो बहुत ईजी है जी। आप करेंगे प्रिंट, सही है, ब्रैकेट। आप चाहें तो एक ही प्रिंट की कमांड में ये सारे का सारा लिख सकते हैं। कैसे लिखना है जी? सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे, लगाएंगे टाइप, ये कमांड है एज यू कैन सी बाय द कलर, और उसके बाद आपने x ब्रैकेट क्लोज कॉमा, सही है, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, x की जगह y लिख लेंगे, देन अगेन कॉमा, फिर कंट्रोल V, फिर x की जगह z लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। यू कैन सी ये फंक्शन है, सही है, टाइप, ये दोबारा यूज़ हुआ है, ये दोबारा यूज़ हुआ है। ये फंक्शन करता क्या है? इसके ब्रैकेट्स के अंदर जिस वेरिएबल का नाम लिखा जाए ये उसकी क्लास शो करता है। जब आप F5 दबाते हैं ना, ये इसको शो करता है, सही है। तो हमने पाइथन को क्या प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? टाइप x की कॉमा, फिर टाइप y की कॉमा, फिर टाइप z की। एक ही प्रिंट की कमांड में तीनों हमने बातें कर ली हैं। x की टाइप है इंटीजर यानी इंट लिखा आना चाहिए, y की टाइप है फ्लोट तो फ्लोट लिखा आना चाहिए, z की टाइप है स्ट्रिंग तो str लिखा आना चाहिए। लेट्स प्रेस F5 एंड यू सी, पहले आ रहा है क्लास इंट यानी इंटीजर है, फिर दूसरा आ रहा है क्लास फ्लोट यानी फ्लोट है, तीसरा आ रहा है क्लास स्ट्रिंग यानी जो तीसरे वाला था वो क्लास स्ट्रिंग है, z क्लास स्ट्रिंग है, y फ्लोट है, और टाइप x जो है ये इंट है, सही है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में। आपके पास अगर आप कोई भी दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, ये इन्होंने एज वगैरह का गन बला किया है, लेकिन एज करना ज़रूरी नहीं है, आपको ऐड करने का तरीका बता देते हैं। अगर x को मैं बराबर कर देता हूँ 10 के और y को बराबर कर देता हूँ 20 के, सही है। नाउ इफ़ आई वांट डायरेक्टली कि भाई मुझे बस सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए ना, तो प्रिंट, और मैं ये कर सकता हूँ x प्लस y, ठीक है। इससे पहले मैसेज भी लिख सकता हूँ इफ़ यू वांट, सही है। तो वो फिर इसका हो जाएगा डबल कॉमा द सम इज़, और ये डबल कॉमा क्लोज, और ये एक नीचे वाला सिंगल कॉमा। तो ये हमारे पास मैसेज हो गया, ये सही है, द सम इज़, और फिर ये हमें यहाँ पे टोटल देगा। तो स्क्रीन पे आएगा द सम इज़ 30, F5, और ये आपके पास आ गया द सम इज़ 30, सही है। अगर आप इस तरह नहीं करते, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? z इज़ इक्वल टू x प्लस y, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो ये 10 प्लस 20 करके जो आंसर होगा उसको z में सेव कर देगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे z लिख लेंगे, आप F5 प्रेस कर लेंगे, और ये आपके पास सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। ये आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सेम थिंग इज़ ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप इसके बीच में जो भी साइन डालें, ठीक है, ये आपके पास डिवाइड का साइन हो गया, सही है, और आपके पास सब्ट्रैक्ट का साइन हो गया। यू कैन डू वट एवर यू वांट, सही है। हम प्लस का फ़िलहाल हमने किया था। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। ये आपको बता रहा है, यही चीज़ बता रहा है कि आप डायरेक्टली ये एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किए बगैर भी आप प्रिंट कर सकते हैं, सही है, जो मैंने आपको पहले बताया था। यू कैन कैरी आउट मैसेज इन अ प्रिंट कमांड, यस यस। यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल से 5 माइनस किया है, सही है। अगर सेम चीज़ में यहाँ पे आपके पास लिखूँ ना कि x इज़ इक्वल टू 80, ठीक है, x को मैंने 80 कर दिया, ठीक है, और मैंने फिर आखिर में किया है प्रिंट द फाइनल टोटल इज़ डबल कॉमा, और ये, और मैं कर दूं x माइनस 5। आप देख रहे हैं x के अंदर 80 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं x से 5 माइनस कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए द फाइनल टोटल इज़ 75, सही है। F5 आप देख रहे हैं 75 आ रहा है। 75 क्यों आ रहा है? x के अंदर 80 पड़ा हुआ है, और फिर क्या हो रहा है, ये हमने आखिर में लिखा है x माइनस 5, तो 80 माइनस 5 इज़ 75, तो हमारे पास ये आ रहा है, सही है।
दिस इज़ जस्ट अनदर ट्रिक जो उन्होंने यहाँ पे आपको सिखाई है कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो ये इन्होंने वही एक वेरिएबल यूज़ किया है सम, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि z के ज़रिए आप किस तरह कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट आपके पास यस, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताई है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सेम वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ 2, सही है। और आपके पास क्या हो रहा है, प्रिंट और ब्रैकेट में क्या है x। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो लिखा हुआ आपके पास स्क्रीन पे आएगा 2, सही है। अब इस लाइन में जो कि यानी इन दो लाइनों के बाद प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइन ये वाली है, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर है प्रिंट, सही है। और फिर दोबारा आप x प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो ये रहा है, यहाँ पर x की पहली वैल्यू x इज इक्वल टू, तो इस प्रिंट पे लिखा हुआ आएगा, आउटपुट आएगी 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, x की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा, x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास 4 बनता है। और ये 4 वैल्यू सेव हो जाएगी इस वाले x में। यस, पहली वैल्यू इसकी 2 थी जो कैलकुलेशन में यूज़ हुई है, और अब ये जो नई वैल्यू बनी है ना कैलकुलेशन होने के बाद 4, वो इस x में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर जब x प्रिंट होगा तो उसकी आउटपुट 4 होगी, सही है। लास्ट वाला क्या है, इन्होंने किया x इज इक्वल टू x प्लस 1 और फिर उन्होंने क्या किया है, प्रिंट ब्रैकेट x। तो ये भी सेम चीज़ है, x की वैल्यू अब है 4, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो रही है, यानी x यानी कि 4 प्लस 1 5। तो जो नई वैल्यू 5 है ये कहाँ सेव हो रही है, x के अंदर सेव हो जाएगी। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो 5 लिखा हुआ आएगा, 5 प्रेस करते हैं, पहले आपके पास 2 आ रहा है, आप देख सकते हैं पहले वाला वैल्यू 2 आ रही है, दूसरी वाली 4 आ रही है और तीसरी वाली 5 आ रही है, सही है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे आपको एक तरीके से समझाई है, सही है। नेक्स्ट है कमेंट, सही है। कमेंट आसान सी चीज़ है, डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। आप किसी भी लाइन से पहले अगर आप हैशटैग लगा लें, आप देख रहे हैं रेड हो रही है, सही है, तो वो रेड हो रही होती है मतलब कि वो कमेंट बन रहा होता है, सही है। और दूसरा है यस मल्टी लाइन कमेंट। यस, मल्टी लाइन इस तरह जैसे अगर मैं इस सारे प्रोग्राम को कमेंट करना चाहता हूँ तो आई हैव टू ऐड 3 डबल कॉमास, ये डबल कॉमास है, सही है। और मैं फिर यहाँ पे अगर इसको बंद कर दूँ ना और इसके बाद कुछ लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्ट टर्टल, तो आप देख रहे हैं पीछे वाला सारा ग्रीन है, उसका इस इम्पोर्ट टर्टल से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है ना। और एक दूसरा तरीका इसका है, आप 3 सिंगल कॉमा भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप फिर इसको क्लोज करेंगे, यू सी 3 सिंगल कॉमा से भी स्टार्ट होता है और 3 डबल कॉमा से भी स्टार्ट होता है, सही है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट आपके पास है फ़ारेनहाइट का एक प्रोग्राम है, यस इन्होंने आपको बताया हुआ है। ये एक फार्मूला है, c इज इक्वल टू f-32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का, सही है। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट यूनिट्स फ़ारेनहाइट व्हाटएवर, सही है। इन्होंने फिर क्या आगे बताया हुआ है आपको, राइट डाउन अ प्रोग्राम जो कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यूज़र एंटर करेगा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, फिर टेम्परेचर कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग टू फ्लोट, सही है, ए रियल नंबर। फिर क्या होगा, यूज़ द फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड फार्मूला। बहुत आसान है जी, ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। इसमें हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ टेम्प, और क्योंकि टेम्प हमारे पास आ रहा है फ़ारेनहाइट में तो मैं टेम्प f लिख लेता हूँ। ये एक वेरिएबल है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद नथिंग। मैं इसका नाम डिस्क्रिप्टिव बना रहा हूँ ताकि समझ आए ना कि टेम्प f, सही है। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, इनपुट। इनपुट मैसेज क्या है, प्लीज़ इंटर टेम्प इन किधर गया, FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट, सही है। डबल कॉमा क्लोज, स्पेस देते हैं, डबल कॉमा क्लोज, और ये सही है। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये हमारे पास एक मैसेज हो गया, सही है। अब इसमें मसला क्या आने वाला है, या मसला क्या आ सकता है, हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। फ्लोट में कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका ये है, यहीं पे आप इसको फ्लोट के ब्रैकेट में बंद कर दें, सही है। मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ
ताकि पूरा प्रोग्राम को नज़र आए। आप देख रहे हैं मैंने इनपुट के फंक्शन को जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इनपुट का फंक्शन है, इसको मैंने फ्लोट के ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। यानी कि अब टेम्प एफ में जो भी वैल्यू इनपुट होगी ना वो फ्लोट की सूरत में जाएगी। सही है। नेक्स्ट इन्होंने एक फार्मूला हमें बताया था। सही है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या हो रहा है जी? नेक्स्ट फार्मूला हमें क्या कह रहा है? सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय, ये फार्मूला लिख लेते हैं। सही है। लेट मी गो टू द एंड देन प्लस इंटर। तो ये आपके पास c इज इक्वल टू आपके पास है, अच्छा f, यहाँ पे f एग्जिस्ट नहीं करता। f वाली जो वैल्यू है ना वो हमने लिखी है टेम्प f में। सही है। टेम्प f, सॉरी कैपिटल F। सही है। ये वाला वेरिएबल यूज़ होगा, ये वाला वेरिएबल। सही है। और टेम्प f इज इक्वल टू सॉरी माइनस 32। सही है। फॉर्मूले के मुताबिक इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। सही है। और इसके बाद हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, और फिर है 5 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज़ द फार्मूला, सॉरी दिस इज़ द फार्मूला। ठीक है। क्या मांगा है हमसे? यूज़ द कन्वर्ट कर लें एंड प्रिंट द रिजल्ट टू द स्क्रीन। लास्ट कमांड हमारे पास क्या है? प्रिंट वाली। प्रिंट मैसेज लिख लेते हैं, वर्टेड टेम्प इज। सही है। यहाँ डबल कॉमा, उसके बाद ये, और हम कॉल करेंगे सी को। ठीक है। और फिर मैसेज लिखेंगे, किधर गया? सेंटीग्रेड। सही है। ये एक मैसेज लिखने का तरीका है। ये मैसेज है द कन्वर्टेड टेम्परेचर इज़, और फिर मैंने सी को कॉल किया है। ठीक है। सी में वैल्यू कहाँ से आएगी? जब यूज़र ये एंटर कर लेगा ना टेम्प एफ की वैल्यू, तो ये टेम्प एफ की वैल्यू में से 32 माइनस हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो भी आंसर 5 डिवाइड बाय 9 से आएगा ना, तो बस एक वो वैल्यू इधर सेव हो जाएगी। ठीक है। और वो वैल्यू फिर आपके पास यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी, एंड देन उसके आगे सेंटीग्रेड लिखा हुआ आएगा। F5 प्रेस करते हैं। F5 प्लीज़ एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 50। सही है। या यस 50 इज़ गुड। यस। तो द कन्वर्टेड टेम्परेचर इज़ 10 सेंटीग्रेड। सही है। 10.0। आप जो भी एंटर करेंगे वो कन्वर्ट होगा ना फ्लोट में, तो आंसर फ्लोट में आएगा। सही है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये आपके पास मेरे ख्याल से लास्ट वो था। यस, इन्होंने भी यहाँ करके दिया। यस, इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे। ओके। इन्होंने फ्लोट जो है ना अलहदा एक कमांड लिखी है। आप फ्लोट इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह फ्लोट नहीं करना चाहते तो आप ये फ्लोट हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं, इसका ब्रैकेट भी हटा देंगे। यस, ये फ्लोट वाला ब्रैकेट था ना, तो क्योंकि वहाँ पर सिंगल ब्रैकेट है तो आखिर से भी सिंगल ब्रैकेट हटा देंगे। इससे क्या होगा? हमारे प्रोग्राम में एक लाइन ज़्यादा हो रही है। सही है। टेम्प एफ इज़ इक्वल टू फ्लोट ब्रैकेट टेम्प एफ, बस ये सेकंड लाइन में ये हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको एक इनपुट मिलेगी, तो यहाँ पे क्योंकि इनपुट का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वेरिएबल होता है ना जिसमें वैल्यू डाल रहा होता है उसको स्ट्रिंग में बदल देता है। सही है। स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट करता है। सही है। चाहे जो भी इंटर होना है, स्ट्रिंग क्लास होती है उसकी। तो हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर दिया है। ठीक है। और फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया है। 5 सेम 50 एंटर करता हूँ। सही है। कोई मसला नहीं आना चाहिए। सेम 10 आ रहा है। सही है। दिस इज़ हाउ यू चेक द प्रोग्राम। ठीक है। और लास्ट में इन्होंने क्या किया? यस, रीड द टेम्परेचर, और ये बस यही था इन्होंने किया हुआ है। और यस, दिस इज़ ऑल देयर इज टू इट। होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।